मैं डॉक्टर प्रीति तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, इंदिरा गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय रायबरेली, इस वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी समाजशास्त्र के विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। आज हम बीए पार्ट 1 का पेपर प्रथम, जिसके अंतर्गत समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा, इस पर विचार विमर्श करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, सर्वप्रथम प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ, जैसे फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री इत्यादि, और उसके बाद सामाजिक विज्ञानों का विकास हुआ, जिसमें हमारा समाजशास्त्र भी आता है। हजारों वर्षों से लोगों ने अपने समूह के बारे में देखा, उसका अवलोकन किया, चिंतन किया, और इसी क्रम में धीरे धीरे समाजशास्त्र अपने अस्तित्व में आया। डॉन मार्टिनडेल कहते हैं कि यदि मानव प्रकृति से दार्शनिक है तो स्वभाव से वह समाजशास्त्री भी है, क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वाभाविक उद्देश्य है। समाज में वो इसलिए नहीं रहता कि उसका कोई उद्देश्य है, बल्कि समाज में वो स्वाभाविक रूप से रहता है और मनुष्य का समाज के बाहर कोई भी अस्तित्व नहीं है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान व शास्त्र है, और इसके अंतर्गत, जैसा हम सभी जानते हैं, सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस समाजशास्त्र को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान अगस्ट कॉम्टे को जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले 1838 में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र का नाम दिया। इसीलिए इन्हें समाजशास्त्र का जनक या फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। जहाँ तक अन्य लेखकों का संबंध है, कॉम्ट के अलावा इमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर आदि ने भी समाजशास्त्र की प्रगति के लिए, इसके विकास के लिए बड़े उल्लेखनीय कार्य किए हैं। गिन्सबर्ग समाजशास्त्र की प्रकृति के मूल स्रोत पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीति शास्त्र, इतिहास के विकास और उन सभी सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा। बच्चों, इससे पहले कि हम समाजशास्त्र का व्यापक अर्थ जानें, हमें उसके शाब्दिक अर्थ को जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द सोशियस और दूसरा लोगस है, जिसका अर्थ होता है समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र। जहाँ तक समाजशास्त्र की परिभाषाओं के विषय में कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की परिभाषाओं को हम मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम, वे जो समाजशास्त्र का समाज के रूप में अध्ययन करने वाली परिभाषाएं। दूसरा, जो सामाजिक मूल्यों पर आधारित हैं। तीसरा, जो समूहों के अध्ययन के रूप में बात करती हैं। और चौथा, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। वार्ड कहते हैं समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, अर्थात वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है, वह विषय है जो समाज का अध्ययन करता है। एक परिभाषा बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत पॉपुलर भी है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवर एवं पेज कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं।
अर्थात सामाजिक संबंध मात्र समाजशास्त्र की विषय वस्तु हैं। इसके अतिरिक्त सीमेल कहते हैं समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करता है। अंतः संबंधों का तात्पर्य अर्थात जब हम समाज में रहते हैं तो हम एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ मानवीय संबंधों को स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र संपूर्ण मानव का समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने आपको समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषाओं के बारे में कुछ प्रारंभिक रूप से बताया है। अब हम आते हैं समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की ओर, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। जैसा आप जानते हैं कि प्रत्येक विषय या विज्ञान का अपना एक क्षेत्र होता है। हमें क्या पढ़ना है, उसके अंतर्गत कितना पढ़ना है, इन सब बातों का ज्ञान हमें होना चाहिए। इसी संदर्भ में समाजशास्त्र के अंतर्गत दो मत प्रचलित हैं। पहला स्वरूपात्मक या विशिष्ट संप्रदाय और दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय। पहला फॉर्मल और दूसरा सिंथेसिस स्कूल। तो जो पहला संप्रदाय है फॉर्मल स्कूल है, स्वरूपात्मक संप्रदाय जिसे हम कहते हैं, इसके प्रतिपादक जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सीमेल हैं। इसके अतिरिक्त वीरकांत, वॉन वीज, मैक्स वेबर, टॉनीज आदि ने भी इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस विचारधारा से संबंधित समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि अन्य विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करके इन संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन करें। इसमें इस संप्रदाय के जो विचारक हैं जॉर्ज सीमेल, वो कहते हैं कि हमें समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहिए। दूसरा संप्रदाय समन्वयात्मक संप्रदाय है, जिसे हम सिंथेटिक स्कूल कहते हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में सोरोकिन, दुर्खीम, हाबहाउस, गिन्सबर्ग आदि आते हैं, जो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में है। इन विद्वानों के अनुसार समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि इसका विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और इसे संपूर्ण समाज का अध्ययन करना होगा। इस संदर्भ में इस संप्रदाय के समर्थकों ने दो प्रकार के तर्क दिए हैं। पहला तर्क क्या है कि समाज की प्रकृति जीवधारी मनुष्य के समान। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे एक मानव शरीर होता है और उसके विभिन्न अंग अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। जब एक अंग में कोई परिवर्तन होता है तो दूसरा अंग भी प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए बच्चों, आप समझ सकते हो कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के सिर में दर्द है तो उससे कोई अन्य कार्य भी नहीं किया जाएगा। यद्यपि कि लिखने का कार्य हाथों से होना है, लेकिन सिर दर्द होने पर
वो हाथों से या चलने का कार्य जो पैरों से होता है वो भी वो सुचारू रूप से नहीं कर सकता। तो इस प्रकार जो सावयवी व्यवस्था है, जिसमें हर अंग एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक साथ जुड़े हैं, उसी स्तर पर हमको समाज की प्रकृति को भी समझना चाहिए। अतः समाज को समझने के लिए उसकी विभिन्न इकाइयों या अंगों में के पारस्परिक संबंधों को समझना आवश्यक है। यह कार्य उसी समय संभव है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाया जाए और इसके क्षेत्र को काफ़ी व्यापक रखा जाए। दूसरा तर्क यह है कि प्रत्येक समाज विज्ञान के द्वारा समाज के किसी एक भाग या एक पक्ष का ही अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए राजनीति शास्त्र में केवल मनुष्य के राजनीतिक जीवन का या अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, पर कोई भी ऐसा सामाजिक विज्ञान नहीं है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से अध्ययन करता हो। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान के रूप में यह कार्य करेगा। इस प्रकार से समाजशास्त्र की विषय वस्तु को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद।